80 और 90 के दशक में बॉलीवुड का जिक्र हो और डिस्को डांसर की बात ना हो तो वो चर्चा अधूरी है। मिथुन चक्रवर्ती ये वो नाम है जिसने अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। साउथ की कलकत्ता से लेकर मुंबई की चकाचौंध तक का सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पढ़ाई के दौरान थिएटर और डांस के प्रति उनका जुनून उन्हें सिनेमा की ओर खींच लाया। मृगया से अपने करियर की शुरुआत करते हुए इन्होंने 1982 में डिस्को डांसर के साथ ऐसा धमाका किया जो आज भी गूंजता है। एक्टिंग हो या डांस, हर चीज में एक अनोखी बात थी। जहां एक तरफ वो अग्निपथ की कृष्णा अय्यर बने, वहीं दूसरी ओर डिस्को डांसर जिमी के रूप में एक ऐसा किरदार निभाया जिसने पूरे देश को अपने कदम थरकाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जो रेस्टोरेंट होटल के मालिक हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब इन्होंने कई रातें भूखे पेट रहकर फुटपाथ पर गुजारी है। आइए आपको बताते हैं इनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से जो शायद ही आपने सुने होंगे। क्या आप जानते हैं नक्सलवादी थे मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के उन चंद सितारों में शामिल हैं जिन्हें अपनी पहली फिल्म से ही नेशनल अवार्ड मिला। इनका जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ। मिथुन का असली नाम था गौरांग चक्रवर्ती, लेकिन उनके जिंदगी का सफर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सालों पहले जब नक्सलवाद अपने चरम पर था, मिथुन भी गलत संगत में आकर अपने परिवार से दूर हो गए और एक नक्सल ग्रुप का हिस्सा बन गए। लेकिन जब उनके भाई की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई तो उन्होंने उस अंधेरे रास्ते को छोड़ दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिथुन ने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया और जीवन की नई दिशा खोजने की ठानी। इस संघर्ष और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच मिथुन ने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। उनके इस कठिन सफर ने उन्हें न सिर्फ बॉलीवुड का स्टार बना दिया बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बना दिया। तो चलिए जानते हैं कैसे मिथुन चक्रवर्ती की अद्वितीय यात्रा ने उन्हें एक सफल अभिनेता और एक फिल्मी आइकन बना दिया। जब संघर्ष के दिनों में भूखे पेट किया गुजारा, पढ़ाई पूरी करने के बाद ही अपने करियर के बारे में सोचने लगे। उन दिनों एक्टिंग में रुचि जागने के चलते उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। पढ़ाई तो पूरी हो गई लेकिन काम नहीं मिला। काम की तलाश के लिए मिथुन ने भी वही किया जो हर हीरो बनने की चाह रखने वाला शख्स करता है। वो सीधे पहुंच गए सपनों की नगरी मुंबई में। यहाँ उन्होंने कई दफ्तरों के चक्कर काटे लेकिन निराशा ही हाथ लगी। मुंबई जैसे बड़े शहर में बिना नौकरी और काम के गुजारा करना तब भी मुश्किल था। नतीजतन उन्हें कई दिनों तक खाली पेट सोना पड़ता था। क्या आप जानते हैं इन्होंने हीरो नहीं बल्कि असिस्टेंट के तौर पर पहली नौकरी की थी। कई महीनों तक फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटने के बावजूद जब इन्हें काम नहीं मिला तो एक दिन स्टूडियो के बाहर ही निराश होकर बैठ गए। तभी वहाँ हेलन की नज़र उन पर पड़ी जो अपने असिस्टेंट का इंतजार कर रही थी। उन्होंने मिथुन को परेशान देखा तो पूछा, तुम मेरे लिए असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे? मिथुन निराश थे। वो हीरो बनने का सपना लेकर आए थे लेकिन कई दिनों से रातें खुले आसमान में बिताने के बाद उन्हें समझ आया कि अभी फिल्मी पर्दे पर चमकने से पहले उन्हें अपनी किस्मत को चमकाना होगा। इसलिए उन्होंने हेलन को हाँ कह दिया। तो इस तरह हुई थी फिल्मी सफर की शुरुआत। हेलन को असिस्ट करते हुए मिथुन का उनकी फिल्मों के सेट पर आना जाना होता रहता था। जब एक बार अमिताभ की फिल्म के लिए डायरेक्टर साहब सुडौल आदमी की तलाश में थे जिसे ठीक ठाक एक्टिंग करनी आती हो तो उनकी निगाह मिथुन पर पड़ी। उन्होंने बात की तब मिथुन दा तैयार हो गए। फिल्म थी दो अनजाने। मिथुन का इसमें रोल तो छोटा था लेकिन लोग जानने लगे थे कि मिथुन भी एक्टिंग सीख चुके हैं। ऐसे में उन्हें कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे और इस तरह मिथुन का फिल्मी गलियारे में नाम चलने लगा। जब सांवले रंग के चलते झेलना पड़ा भेदभाव, मिथुन दा अपनी एक्टिंग से जिस भी किरदार को निभाते उसमें जान डाल देते, लेकिन अक्सर उन्हें इनसिक्योरिटी होती और वे निराश हो जाते। कई बार उन्हें स्किन कलर के लिए टोका गया, सांवले रंग के कारण बेइज्जती की गई। वो इन सब से इतना परेशान हो गए थे कि एक दिन सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर जाना चाहते थे। तब अमिताभ ने उन्हें समझाया कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको सांवले रंग से नहीं बल्कि आपके काम से जानेंगे। बस बिना रुके ऐसे ही काम करते रहिए। इस बात से मिथुन में जैसे एक नई उम्मीद जाग गई। क्या आपको पता है मिथुन दा की एक गलती से मरते मरते बचे थे ऋषि कपूर। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, मिथुन दा की एक गलती से ऋषि कपूर की जान जाने वाली थी। साल 1978 की फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में ऋषि कपूर
और मिथुन को साथ कास्ट किया गया था। शूटिंग शुरू होने से पहले जब डायरेक्टर सिकंदर खन्ना ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है, तो फिल्म छिन जाने के डर से मिथुन दा बोल पड़े, हाँ मैं चला लेता हूँ। अब मिथुन दा ने झूठ तो कह दिया, पकड़े न जाए इसलिए डरते हुए ड्राइवर सीट पर जा बैठे। शूटिंग शुरू हुई, लेकिन अब यहाँ मिथुन दा को मामूली ड्राइविंग नहीं करनी थी। सीन कुछ ऐसा था कि मिथुन दा को तेज रफ्तार में कार ड्राइव करके ऋषि कपूर और मुकरी के सामने धीमी करनी थी, जिससे वो उसमें बैठ जाए। सीन सुनने के बावजूद मिथुन दा ने नहीं बताया कि वो कार चलाने में कच्चे हैं। मिथुन दा ने एक्शन सुनते ही तेज रफ्तार से कार चलानी शुरू कर दी और तुरंत ब्रेक लगा दिया। अचानक लगे ब्रेक से सीन में कार में बैठने की कोशिश कर रहे ऋषि का मुंह बोनट से टकराया और तुरंत उनके मुंह से खून बहने लगा। अब ये झूठ छिप नहीं सका, बड़ा हादसा होते होते रह गया। मिथुन दा ने माफी मांगते हुए बता दिया कि उन्हें ड्राइविंग करनी नहीं आती। ये सुनकर डायरेक्टर सिकंदर ने उन्हें जोरदार डांट लगाई। जब 100 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म में मिथुन दा ने किया काम। आप में से कितने लोगों को पता है कि भारत की पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म कौन सी है? अगर आप जानते हैं तो अभी कमेंट्स में बताएं। मिथुन के फिल्मी करियर में एक सुनहरा समय तब आया जब उन्हें 1982 की फिल्म डिस्को डांसर मिली। यह हिंदी सिनेमा की 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी। हालांकि इसका कलेक्शन भारत से ज़्यादा सोवियत यूनियन से हुआ था। मिथुन एक नॉन डांसर थे, लेकिन जब इन्होंने फिल्म की ज़रूरत के मुताबिक डांस किया तो उनके स्टेप देश भर में फेमस हो गए। इसके बाद उन्होंने फिल्मों कसम पैदा होने वाले की, डिस्को डिस्को, कमांडो, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, मुझे इंसाफ चाहिए, घर एक मंदिर, स्वर्ग से सुंदर और प्यार का मंदिर में बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया, जिससे वो एक टॉप स्टार बन गए। जब शादीशुदा होते हुए श्रीदेवी से नजदीकियों की खबर फैलने लगी। साल 1989 में मिथुन की एक साथ 17 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें इलाका, मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, लड़ाई जैसी फिल्में शामिल हैं। इन्हीं दिनों मिथुन और श्रीदेवी के अफेयर की चर्चा सब और होने लगी। दोनों की मुलाकात जाग उठा फिल्म के दौरान हुई थी। मिथुन पहले से ही योगिता बाले के साथ शादी कर चुके थे। जब फिल्मी गलियारे में मिथुन और श्रीदेवी की नज़दीकियों के चर्चे होने लगे तो श्रीदेवी ने उनसे दूरी बना ली। श्रीदेवी ने किया रिजेक्ट तो डिम्पल कपाड़िया ने बचाई इज्जत। श्रीदेवी के साथ मिथुन की खबर ने उनके फिल्मी करियर पर असर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने 30 फिल्मों में काम किया, लेकिन सभी फिल्में फ्लॉप हो गई। इसके बावजूद वे निराश नहीं हुए। डायरेक्टर बब्बर सुभाष उन दिनों अपनी फिल्म के लिए एक ऐसे हीरो की तलाश में थे जो डांस और एक्टिंग का मास्टर हो। उन्हें मिथुन दा से बेहतर कोई समझ नहीं आया। मिथुन से बात हो गई, वो तैयार हो गए, क्योंकि लगातार फ्लॉप होती फिल्म के बाद शायद ये फिल्म उनकी डूबती नैया को संभाल सकती थी। अब बात जब हीरोइन की आई तो उन दिनों मिथुन और श्रीदेवी की चर्चा हर जगह थी। उन्होंने सोचा लोग उनके ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को बेहद पसंद कर रहे हैं तो उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को भी पसंद करेंगे। वे जब श्रीदेवी के पास गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में डिम्पल कपाड़िया मिथुन दा के लिए उम्मीद बनकर आई। डायरेक्टर साहब ने मिथुन और डिम्पल के साथ मिलकर प्यार के नाम कुर्बान फिल्म बनाई। फिल्म तो हिट हुई, साथ ही इसके गाने भी हिट हो गए। एक वक्त था जब मिथुन दा सड़कों पर अपनी रातें बिताया करते थे और आज उनके घर में करीब 38 कुत्ते हैं। वहीं ऊटी स्थित उनके घर में 78 कुत्ते पले हैं। ऊटी के सबसे नामी होटल में से एक मोनार्क मिथुन चक्रवर्ती का है। वहीं मसीनागुड़ी में इनके 16 बंगले और कॉटेज हैं। मैसूर में भी इनके 18 कॉटेज हैं और कई रेस्टोरेंट हैं। फिल्मों और बिजनेस के अलावा मिथुन दा राजनीति में भी 2014 से एक्टिव हैं। आपको मिथुन दा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुनी किस्से को।